कैसे हो? मैं ठीक है। आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, पीजीडीसीए। हमारे कुछ स्टूडेंट जिनके क्वेश्चन थे कि सर हमें पीजीडीसीए करना है कि नहीं करना है, हम करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है, तो हमें करने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको उसी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। पीजीडीसीए होता क्या है, पीजीडीसीए कब करना चाहिए, इसके रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है, इसको करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पीजीडीसीए। पीजीडीसीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी मतलब एक ही ऐसी जो जहाँ से हमें डिप्लोमा कोर्स प्राप्त करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार के कोर्सेज को करवाती है, जैसे कि माखनलाल यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीयू होती है। ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी होती है। क्योंकि हम एमपी में रहते हैं, भोपाल सिटी में रहते हैं, तो हमारे इधर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी माखनलाल और बीयू चलती है। आईसेक्ट भी है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रकार के कोर्सेज को करवाती है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी से करो। और भी आपको सेंटर पॉइंट दिए गए, इंस्टीट्यूट दिए गए, जहां से भी आप पीजीडी से कर सकते हो, बट उनको परमिशन लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से। अगर यूनिवर्सिटी ने परमिशन दी है तो वो करवा सकते हैं। ओके, तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। ओके, ड्यूरेशन, अगर हमें पीजीडीसीए करना है तो कितने टाइम के लिए होता है। पीजीडीसीए का टाइम जो लिमिट होता है वो ये 1 ईयर का होता है। 1 ईयर में हम पीजीडीसीए का कोर्स कर सकते हैं। 1 ईयर मतलब 1 साल का पूरा कोर्स होता है, जिसमें हमें इसका सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें रीड करने होते हैं, जिनको हमें एग्जाम निकालना पड़ता है, और उसको 2 भागों में बांटा गया है। सेमेस्टर, इसको हम कहेंगे 6 मंथ का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है और 6 मंथ का हमारा सेकेंड सेमेस्टर होता है। मतलब पीजीडीसीए का जो एग्जाम होंगे, पीजीडीसीए का जो आपको टाइम ड्यूरेशन दी गई है, उसको भी 2 भाग में बांटा गया। 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर और 6 मंथ का आपको सेकेंड सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर में आपको एग्जाम देने हैं, 6 6 महीने में आपको एग्जाम देने होते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप उसका डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हो। पास होने के बाद एग्जाम देना, आपको पास भी होना है। ओके, कौन व्यक्ति है जो सीपीसीटी कर सकता है, कौन स्टूडेंट जो सीपीसीटी कर सकता है, मीन्स इसके रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आते हैं, जिसकी एजुकेशन कितनी है वो व्यक्ति कर सकता है। तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको पीजीडीसीए करना है तो आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो ही आप पीजीडीसीए कर सकते हो। ठीक है, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन के लिए आपको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आपका बीए है, आपका बीकॉम है, आपका बीसीए है, एनी कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद आप पीजीडीसीए कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि बीकॉम वाले ही कर सकते हैं, बीसीए वाले कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बट ग्रेजुएशन किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको मान्यता प्राप्त है। ओके, ऐसा नहीं कोई ऐसे कोई छोटे मोटे संस्था से आपने कराया, उसका सर्टिफिकेट लगाया तो वो मान्य नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अपना फीस स्ट्रक्चर। पीजीडीसीए करने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, इसकी फीस कितनी होती है, अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। फीस इसकी 9,000 से लेकर 15,000 तक हो सकती है। मतलब कि 9,000 से लेकर 15,000 तक पीजीडीसीए करवाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ इंस्टीट्यूट जो अपने अनुसार फीस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं आपको 9,000 में पीजीडीसीए करवाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपको 15,000 में भी करवाते हैं। डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे क्या सर्विस दे रहे हैं। जितने बड़े सेंटर पे जाओगे उतनी ज़्यादा फीस लगती है। ओके, आपकी इच्छा, आपके आसपास जो भी सेंटर है उसको
मतलब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। हमारे इधर भी पीजीडीसी आप कर सकते हो, हम भी पीजीडीसी ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, हम भी करवाते हैं। आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको 9000 चार्ज करते हैं, यहाँ से आप पीजीडीसी कर सकते हो। ओके, और कोई डाउट? ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती, ये पूरी टोटल मैंने फीस बताई है। कुछ सेंटर आपको यूनिवर्सिटी चार्ज अलग बताएंगे, सेंटर चार्ज अलग बताएंगे, प्रैक्टिकल चार्ज अलग बताएंगे, वो सब कुछ मिला के आपको इतना ही होता है। तो मैंने आपको ओवरऑल पूरा बता दिया कि इतना खर्चा आपका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कहाँ से कर सकते हो? अभी बात करिए अपने, हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो पीजीडीसी करवाती है, ठीक है। हम किसी भी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर से कर सकते हैं जिसको मान्यता प्राप्त हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। मैं यूनिवर्सिटी ने उनको परमिशन दी है कि आप पीजीडीसी डीसीए करवा सकते हो, उसको एक स्टडी सेंटर पॉइंट बनाया जाता है, तो वहां से भी आप पीजीडीसी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीजीडीसी के ट्रेनिंग सेंटर वाले देंगे और एग्जाम यूनिवर्सिटी ही लेती है, ठीक है। वही डिसाइड करती है एग्जाम कब होना है, कहाँ होना है और कैसे होना है। इंस्टीट्यूट का उसमें कोई रोल नहीं होता, इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ उसको पढ़ाकर आपको देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिसको आपको कंप्लीट कर देंगे। ओके, सॉरी। पीजीडीसीए जो है, पीजीडीसीए की वैलिडिटी कितनी होती है? देखो, पीजीडीसीए एक डिप्लोमा कोर्स है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आपको ये है ना, लाइफ टाइम के लिए होता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। एक बार डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर दिया, आप पास हो गए, तो आपको कभी भी सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक आप हो, जब तक आप इसका सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट एंड यूसेस। बेनिफिट एंड यूसेस का मतलब ये है कि आपको पीजीडीसी करने से क्या बेनिफिट होंगे और क्या उसका यूज कर सकते हो। देखो, पीजीडीसी एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर भी होता है और कुछ एडवांस भी होता है। आप चाहो तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और कई जगह पर जॉब के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी इसका मांग डिमांड होती है। जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है तो वहां पर हम पीजीडीसी लगा सकते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए आप पीजीडीसी सर्टिफिकेट दे सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पीजीडीसी से काम होगा तो वहीं पीजीडीसी। बहुत सारी ऑफिस, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम करवाते, बट सर्टिफिकेट आपको मांगेंगे। बिना सर्टिफिकेट को आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारी जॉब के लिए ट्राई करा होगा, आपको कितना आता है क्या आता है उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उनने पीजीडीसीए मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा, 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा, तो आप वहां पर पीजीडीसीए लगा सकते हो। ओके, इसका यूज बहुत सारी जगह पर किया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर में, डेटा एंट्री में, प्रोग्रामिंग में, डेटा एनालिसिस में, डेटाबेस में, आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। जहां इनके रिक्वायर जैसी कंपनी होगी वैसा आप इस पर काम करवा कर सकते हैं, बट हमें उस चीज का यूज करना आना चाहिए। सीखोगे तो आ जाएगा, आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेने के बाद आप इसका यूज अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको पीजीडीसी में पढ़ाया क्या जाता है, सॉरी, पीजीडीसी में आपको पढ़ाया क्या जाता है, इसका स्टडी मटेरियल क्या होता है। तो जैसे डीसीए में मैंने आपको बताया था, पीजीडीसीए में भी सेम वैसे ही सब्जेक्ट होते हैं, बस इसमें और सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और 4 सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में होंगे। इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित भी होते हैं, आपको प्रोग्रामिंग से संबंधित होते हैं, आपका अकाउंट से संबंधित भी होते हैं, आपका इंटरनेट नेटवर्किंग से संबंधित होते हैं। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पीजीडीसी में पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा कोर्स है, आप अच्छे से करेंगे तो एक अच्छे लेवल के कंप्यूटर आप सीख सकते हो, मीन्स अच्छा कंप्यूटर सीख सकते हो अपनी अपनी इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो आप उससे भी ज्यादा सीख सकते हो,
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप उसको अच्छे से करोगे तो आप अपने आप को खुद डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। इसके एग्जाम कैसे होते हैं? इसके एग्जाम जो होते हैं मैंने आपको बताया, 6 मंथ का आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है। इसमें आपको 4 एग्जाम देने रहते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होंगे, चारों एग्जाम आपको देने होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल आपको 4 एग्जाम होंगे और कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होता है, उसके भी एग्जाम आपको देने होते हैं। फिर आपका 6 सेमेस्टर में आपका सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होंगे जिनके एग्जाम आपको देने होंगे, उसके भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो आपको देने होते हैं, बट टोटल आपको दिया जाता है। हर एक पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए। 3 घंटे के टाइम लिमिट में आपको ये पेपर, एक पेपर करना है, ओके। ये इस प्रकार का पीजीडीसीए का मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया है, आप इसको समझो। अगर आपके लिए जरूरत है, आप कर सकते हो, आपकी एजुकेशन है तो आप इसको करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा। और इससे संबंधित आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो और भी जानकारी के लिए आप हमसे क्वेश्चन करिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।